दोस्तों लैपटॉप ले लिया, पैसे फंसा दिए। अब एसेसरीज़ लेनी है और पैसे फंसाने। खैर लेना है तो करना पड़ेगा। बहरहाल मैंने एसेसरीज़ ले ली हैं जो मुझे चाहिए हैं, और कुछ एसेसरीज़ अभी बची हैं लेना, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में अगर आपके पास भी कोई नया लैपटॉप आपने परचेज़ किया है तो आपको भी बहुत सारी एसेसरीज़ लेने के आइडियाज़ मिलेंगे। मतलब आपकी जेब भी ढीली होगी और आपको थोड़ा सा हेल्प भी मिलेगी कि आपको कौन सी एसेसरीज़ में कौन सा आइटम पिक करना चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस के बारे में। मैंने लैपटॉप परचेज़ किया, देन क्या हुआ कि मैं इसको जब काम करता था तो मुझे थोड़ा लंबे 2-4 घंटे काम करना पड़ता था, तो बहुत आँखों के बहुत करीब आ जाता है लैपटॉप की स्क्रीन जब हम लैपटॉप पे डायरेक्ट काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये कीबोर्ड ले लेता हूँ तो मैं लैपटॉप से थोड़ा दूर बैठ के काम कर सकता हूँ। तो ये मेरा मेन पर्पस था कीबोर्ड लेने का और माउस लेने का, थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन हो जाए और मेरे आईज़ पर इतना स्ट्रेन ना पड़े। और भी रीज़न हो सकते हैं माइक कीबोर्ड लेने के और ये लेने के। कई लोगों को ये भी लगता है कि लैपटॉप का कीबोर्ड जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम ये कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। टच पैड के साथ भी यही कहानी होती है, पर ठीक है, सबके अपने अपने रीज़न होते हैं पैसे खर्च करने के। आपका भी जो रीज़न हो आप भी कर देना, ठीक है। अब इसमें मैं आपके ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करवाऊँगा। ये तो मैंने मात्र 500 रुपये का लिया था, और 500 रुपये के हिसाब से भाई ये ताबड़तोड़ प्रोडक्ट है। मतलब मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मुझे इससे महंगा लेना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही सॉफ्ट टच है, बहुत सॉफ्ट टच है की का, और की ट्रेवल भी अच्छा है। देखिए, मतलब आपको पता चलता है कि आपने की दबाई है, और आवाज़ भी साली मैकेनिकल कीबोर्ड जैसी आती है। तो मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ यार इस कीबोर्ड से। मुझे नहीं ज़रूरत अभी महसूस होती है, लेकिन कीड़ा तो कटेगा तो ठीक है, फिर ख़रीदेंगे कुछ और महंगा, ठीक है। बाकी ज़ोरदार प्रोडक्ट है। फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई का मैंने 500 रुपये का लिया था, पर प्राइस 500-600 बदलती रहती है ना। ऐसे ही ये माउस, अगेन दिस इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। 500 रुपये में मैंने ख़रीदा है, और ये बाई डुअल मोड वाला माउस है। मतलब इसमें ब्लूटूथ पेयरिंग भी हो जाती है, और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, यूएसबी रिसीवर से भी हो जाती है। मतलब जो ट्रेडिशनल पेयरिंग होती थी, है ना, ये, और इसमें ये जगह भी है, यहाँ पर आप उस यूएसबी रिसीवर को रख भी सकते हैं ना, ताकि आप उसको घुमा ना दें, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास एयर टैग तो होंगे नहीं एप्पल के जो आप अपनी चीज़ ठीक है यार, किसी के पास हो तो बुरा मत मानना। तो आपको चीज़ें ऐसे ही सेव करके रखनी पड़ेंगी, है ना, ऐसे खोपचो में छुपा के, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो इसके थ्रू और ब्लूटूथ के थ्रू, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक साथ 2 लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है, और साइमल्टेनियसली आप दोनों लैपटॉप में स्विच भी कर सकते हैं। एक ये बटन है यहाँ पर, ये इस तरीके से, ब्लूटूथ यूएसबी रिसीवर, ब्लूटूथ यूएसबी रिसीवर, ठीक है। तो बहुत ही मतलब मज़ेदार प्रोडक्ट है ये। एंड अगर आप दूसरे किसी ब्रांड में जैसे लॉजिटेक वगैरह में जाएंगे ना, तो ऐसा ही प्रोडक्ट आपको 1200-1500 रुपये से कम का नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो भाई मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इससे और इससे। अब जब आपने माउस ख़रीद ही लिया है तो माउस के कपड़े भी लेना पड़ेंगे। कपड़े नहीं, कपड़े बोलेंगे, चप्पल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको यार, चलो जो भी बोलेंगे, फ़िलहाल तो ये माउस पैड है, ठीक है। तो ये मैंने परचेज़ किया। और क्यों परचेज़ किया, क्योंकि ज़्यादातर सरफेस पर तो ये अच्छे काम करते हैं, लेकिन किसी किसी सरफेस पर थोड़ा सा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये माउस पैड परचेज़ किया। और बहुत ही प्यारा लगता है भाई ये, इसका लुक जो है। हालांकि ये पैर पोंछने वाली चटाई जैसा लग रहा है, पर रियल लाइफ में बहुत अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड कूल, है ना। और इसका एक फ़ायदा क्या है, इसका पीछे टेक्सचर देखो। तो आप इस पर कितना भी माउस घुमा लीजिए, पर ये स्किड नहीं होता है, ये जहाँ है वहीं रहता है, ये स्किड नहीं होता है।
तो बहुत ही सही प्रोडक्ट है ये भाई। ये मुझे तो लुक वाइज भी इसका अच्छा लगा, जोक्स अपार्ट, और फंक्शनैलिटी भी प्रॉपर है। और ये मुझे पड़ा था कुछ 150 रुपये का या 125 रुपये का। और मैं आपको, अच्छा, मैं जो भी प्रोडक्ट बता रहा हूँ इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर आपको ख़रीदना हो तो डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से ही परचेज़ करना, क्योंकि थोड़े 2-5 रुपये उसमें से मेरे को भी मिल ही जाएंगे। ठीक है, नाउ ये तो हो गई बात इन चीज़ों की, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, लैपटॉप का साउंड बहुत अच्छा है इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस एक ही दिक्कत है कि उतना लाउड नहीं होता है, और किसी भी लैपटॉप का इतना लाउड नहीं होता है। तो कई बार हमको ऐसी सिचुएशन पड़ती है, जैसे मान लो 3-4 लोग बैठ के अपन दोस्तों को बुला के और मूवी देख रहे हैं, तो उस केस में यार साउंड उतना पुराता नहीं है, तो एक स्पीकर की ज़रूरत महसूस होती है। तो इसलिए मैंने ये स्पीकर ख़रीदा था, और ये बिल्कुल मैंने इससे मैचिंग ख़रीदा था। आप देख सकते हो सेम कलर है ना, तो बहुत ही मुझे तो प्यारा लगा था। ये है JBL Flip 4। नाउ ये इसकी साउंड क्वालिटी एक्सेप्शनल है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, उछल के दीवार में घलोगे आप ऊपर, इतना मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन ये म्यूज़िक सुनने के हिसाब से बहुत अच्छा है, पर मूवीज़ देखने के लिए, यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि लेटेंसी इसमें ज़्यादा है, बिकॉज इट कम्स विद ब्लूटूथ 4.2। तो अगर आप लेटेंसी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, आपको थोड़ा बहुत सिंक इशू नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल परफेक्ट सिंक चाहिए, तो फिर ये मत ख़रीदना। मैं आपको दूसरा डिस्क्रिप्शन में लिंक में दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कीजिए। मैं आपको बेस्ट रिकमेंडेशन दूंगा कौन सा ब्लूटूथ स्पीकर आपको लेना चाहिए, और सस्ते में बढ़िया बताऊंगा, है ना। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर, आपको एक ब्लूटूथ स्पीकर लेना ही लेना चाहिए अगर आपके पास लैपटॉप है, क्योंकि लैपटॉप का साउंड कई बार कम पड़ जाता है, चाहे वो कोई सा भी लैपटॉप हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये हैं असली में कपड़े लैपटॉप के। देखो भाई, आप कभी ट्रैवल करोगे तो आप सूटकेस लेके जाओगे, बैग लेके जाओगे, तो उसमें यार अपने लैपटॉप को ऐसे नंगा मत रखना यार, है ना। उसके लिए ये स्लीव ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो लैपटॉप में स्क्रैचेस आ जाएंगे, लैपटॉप डैमेज हो सकता है, तो इसलिए लैपटॉप स्लीव होना बहुत ज़रूरी है। और ये स्लीव मैंने जो मंगाई है ना, ये कितने साइज़ की है पता, ना ये 14 इंच की है, ना ये 15.6 इंच की है, ये है 14.6 14.6 इंच की। और ये स्लीव परफेक्ट फिट आई है मेरे लैपटॉप को। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप को, मैं बताता हूँ, बिल्कुल आपको मिस्टेक होगी ही नहीं। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उसको नापो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नापो, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो अमेज़ॉन पे देखना, उसमें भी मेज़रमेंट दिए होते हैं प्रोडक्ट के, तो उनसे मैच करो। और अगर सही मैच हो रही है तो वही प्रोडक्ट आप लो, क्योंकि मैं अगर इस प्रोडक्ट के लिए मैंने पहले मंगाया था 15.6 इंच का, क्योंकि ये लैपटॉप 15.6 इंच स्क्रीन के साथ आता है, तो मैंने वो मंगाया था। तो 15.6 इंच वाला जो स्लीव था इसके लिए बहुत लूज़ पड़ रहा था, तो फिर मैंने अपने एक पुराने लैपटॉप के, ये 14 इंच का है, 14 इंच का, तो मैंने इसमें डाल के देखा तो इसमें ये आ ही नहीं रहा था, ये इसके लिए टाइट पड़ रहा था। तो मैंने कहा कहीं बीच का कुछ देखना पड़ेगा, तो फिर मैंने 14.6, मतलब ना 14 ना 15.6, 14.6 वाला ये मंगाया, और ये बिल्कुल परफेक्ट फिट आया है। जैसे कि भाई इनका जो है ऊपर से जोड़ा बन के आया हो, देखिए आप, बिल्कुल एग्जैक्ट फिट आया है। देखो अभी चेन लगा दूंगा ना, तो बिल्कुल जैसे उसके ऊपर वो पहनाते हैं ना अपन, समझ रहे हो, वैसी फिटिंग। देखो भाई, और इसमें पैडिंग भी देखो, प्रॉपर पैडिंग है, सफिशेंट। तो आप ऐसा करके अपने बैग में, सूटकेस में कहीं रख के ले जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो भाई जैसा मैंने बोला, मेज़रमेंट करके ख़रीदना। तो बाकी अगर यही लैपटॉप है आपके पास तो आप यही वाला ख़रीदना, है ना। ये है डायनोट्रैक कंपनी का है, मैं अगेन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जो भी चीज़ें आप लेना चाहें उनमें से ले सकते हैं, ठीक है। बाकी निकाल देता हूँ, गर्मी लगेगी बेचारे को।
ओके नाउ ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। देखो, अब ये लैपटॉप है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो टेबल पे काफ़ी क्लटर्ड हो जाता है, तो प्रॉपर एक मोबाइल या टैबलेट रखने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए मैंने देखो ये एक स्टैंड भी परचेज़ किया, तो इस पर मैं अपना मोबाइल वगैरह रख सकता हूँ, या टैबलेट भी ये झेल लेता है, टैबलेट मोबाइल सब कुछ ये झेल लेता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी यार बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, और इसके एंगल्स भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये ELV का प्रोडक्ट है, ELV ब्रांड का, और बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेबल है। देखिए पूरा बहुत सॉलिड चीज़ है और लगता भी एलिगेंट है। और ये मैंने कुछ 350 रुपये का लिया था। तो ओके, तो देख लेना, आपको अच्छा लगे तो। अगेन अमेज़ॉन पे अवेलेबल है शायद। तो दोस्तों ये सारी एसेसरीज़ मैंने ख़रीद रखी हैं। अब मैं एक दो एसेसरीज़ की और बात करूँगा जो मैं अभी लेना चाहता हूँ, पर ऑब्वियसली मैं हो चुका हूँ फोकटी। अभी मेरे जो हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि आई एम ब्रोक, तो वो मेरी स्थिति है। तो जब पैसे थोड़े हो जाएंगे तो मुझे एक दो चीज़ें और लेना है, तो मैं अभी से ही बता देता हूँ कि मैं क्या लेने वाला हूँ, तो थोड़ा बहुत शायद आपको भी मज़ा आएगा। देखो भाई, मुझे लेना है, नहीं दिख रहा है यार, इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, इतना दिख के कौन बता सकता है कि ये क्या चीज़ है? कमेंट बताना यहाँ ये टाइम स्टैम्प पिंच करके। ये देखो, मुझे लेना है ये पोर्टेबल SSD सैमसंग की T7, और मैं 500 GB का भी टारगेट कर रहा हूँ, ये लूँगा। अब ये क्यों लेना है? क्योंकि मैं वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ ना, तो बड़ी बड़ी फाइल्स हो जाती हैं 4K वाली, तो इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए ये SSD बहुत फास्ट है, तो मेरे बहुत काम आएगी। तो ये एक्सटर्नल SSD मुझे लेना है मोबाइल से लैपटॉप में वीडियोज़ वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है ना। और एक और चीज़ लोग लेते हैं, मैं तो शायद नहीं लूँगा, लेकिन बता रहा हूँ ये भी कुछ लोगों के काम आती है। ये जो है वो कीबोर्ड पे एक कवर के लिए काम आती है, पर मैं तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे डायरेक्ट जो चीज़ है ओरिजिनल चीज़ को टच करने में मज़ा आता है। बाकी काम की चीज़ तो है यार ये। ओके, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक नोटिसेबल हैं, और नोटिसेबल नहीं मतलब नोटवर्ती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं बताऊं, लोग लेते हैं वो मत लेना, वो भी बता देता हूँ, वो लेने लायक नहीं है। लैपटॉप क्या चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। लैपटॉप देखो, ये जो चीज़ होती है ना, ये कैमरा शटर होती है, स्लाइड होके कैमरा शटर, ये मत लेना। ये आपके जो है कैमरे का अलाइनमेंट और हिंज को लॉन्ग टर्म में डैमेज करती है। हिंज पे भी फ़र्क होगा और आपके लैपटॉप के अलाइनमेंट में फ़र्क होगा, क्योंकि आप यहाँ पर इसको यहाँ पर लगाओगे ना, यहाँ पर, फिर जब आप बंद करोगे ना तो ये प्रॉपरली बंद नहीं होता है, और यहाँ से उस पर प्रेशर पड़ता रहता है, तो अल्टीमेटली प्रेशर पड़ेगा हिंज पे। तो ये चीज़ें आप मत लेना, ये जो थर्ड पार्टी ये आती है स्लाइडर। ओके, और इसमें तो ज़रूरत ही नहीं है, इसमें आपको सीधा सीधा ये बटन दिया हुआ है कैमरा एक क्लिक में बंद करने के लिए। देखना, ये देखो कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन हो गया, तो कोई बात ही नहीं है ना। बहुत ऑसम लैपटॉप है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में पूरा। तो आप बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और आप इनमें से कौन कौन सी एसेसरीज़ को मतलब समझते हैं कि आप इसमें अपना पैसा डाल सकते हैं, और कौन सी फालतू ही है, मैंने फालतू में ही ले ली, मुझे कमेंट करके बताओ, है ना। बाकी फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय, सी यू, थैंक्स।